जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, इस किताब का पूरा सॉल्यूशन प्रकाश अवस्थी ऐप में सिर्फ 99 रुपीज का कराया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छे से आपको सिखाया जा रहा है। वहां पर प्लेटफॉर्म के 1600 मैथ का भी सॉल्यूशन उसी कोर्स में, यानी इसी कोर्स में हमने वीडियो दे दिए। प्यारे दोस्तों, प्लेटफॉर्म के सारे सेट जो आप YouTube में देख रहे हैं वो हम बाइलिंगुअल प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ उसकी पीडीएफ भी आपको प्रकाश अवस्थी ऐप में इसी कोर्स में, मतलब ये वाला कोर्स लोगे तो प्लेटफॉर्म वाला कोर्स भी आपको इसी में मिल जाएगा। और बहुत अच्छे से पूरा कोर्स बाइलिंगुअल डिजाइन किया गया है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम। हर एक क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा। नाम मात्र का शुल्क है। सपोर्ट और प्यार भी दिखाना चाहिए टीचर के प्रति। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। क्वेश्चन नंबर 1। प्यारे दोस्तों, जब हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, कहता है द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसको सॉल्व करना है, यानी बोर्ड मास का नियम लगेगा। सबसे अंदर ब्रैकेट में गए तो ये 6 हुआ, 6 डिवाइड बाय 6 दैट मीन्स 1। 3 माइनस 1 ये हो गया, और ब्रैकेट समझिए, और ये 3 हो गया, प्लस 3 ऐसे रहेगा, और ये 3 में 2 का गुणा होगा तो ये 6 हो जाएगा, यानी 9 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर आएगा वह 9 आएगा। बोलो मगर प्यार से। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चा, किसी भी टीचर से आपने पढ़ा होगा तो ऐसा क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा। किसमें? ट्रेन के चैप्टर में। एक बस ठहराव रहित 80 kmph और बस के ठहराव सहित, मतलब एक होता है स्टॉपेज और एक होता है विदाउट स्टॉपेज। तो ठहराव रहित मतलब विदाउट स्टॉपेज, और ठहराव रहित मतलब स्टॉपेज। तो इसका एक प्रोसेस ही है, सारा समाज जानता है कि 80 52 ऐसे लिखा गया। इसका जो डिफरेंस है उसे लिखा गया जो कि 28 है। और कहते क्या है, जो सबसे ज्यादा है बस उससे भाग दे दो, और आंसर अगर मिनट में लाना है तो 60 का गुणा कर दो बस। ये 3 बार में गया, ये 20 से 4 बार में, 4 से ये 7 बार में, 7 का 3 में इंटू करोगे तो 21 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 21 मिनट। याद रहे हमेशा, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। प्यारे दोस्तों, अभी सेशन पे फोकस कीजिए, चर्चाएं होती रहेंगी। ठीक है, पहले सेशन पे फोकस कीजिए। एक नगर की जनसंख्या का एक दशक, देखिए यहां खेल गया क्वेश्चन। एक दशक में 185,500 से बढ़कर इतना हो गई, तो जनसंख्या की औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि क्या है? एक चीज समझो, 185,500 से जनसंख्या 226,000 हो गई। यहां आप रेशियो ले लीजिए मोहब्बत वाला, ऐसे 6 में से 5 गया 1 आएगा, अरे बोलो हाँ, और 12 में से 5 गया 7 आएगा। अब 21 में 18 गया तो 3 आएगा, 371, नीचे 1855 होगा और इंटू 100 होगा। दोस्तों, ये समाज अच्छे से जानता है कि इससे ये कितने टाइम्स जाएगा, तो ये 5 टाइम्स जाएगा, और 5 से यहां भाग दोगे तो ये 20% आएगा। कितना? 20% जो इंक्रीमेंट है वो एक दशक में है। एक दशक मतलब 10 वर्ष में, 10 वर्ष में 20% का इंक्रीमेंट है। तो अगर हमसे कोई कह दे एक वर्ष में कितना होगा, तो 2% का इंक्रीमेंट होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 2 होगा। बोलो मगर प्यार से। याद रहे, अच्छे से पढ़िए, प्यार से सीखिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4,
कहता है x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब इसका x का मान ज्ञात करने कह रहा है तो देखो 2160 ऐसे √x ऐसे इज इक्वल टू 240। 0 से 0 ये गया, बोलो हां। और देखा जाए 24 से ये जाएगा 9 टाइम्स, मतलब 9 इज इक्वल टू √x के, तो स्क्वायर कर दो, x इज इक्वल टू 81, यानी 81 इज द राइट आंसर। 81 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 सीखेगा इंडिया हमारे साथ। कहता है इसको सॉल्व करो। देखिए बोर्ड मास का नियम तो लगता ही है, और आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि अगर कहीं a डिवाइड बाय b हो तो a इंटू 1 बाई बी का खेला करो। बोलो बोलो, टेल टेल बताया है। तो देखा जाए ये 56/5 ऐसे रहेगा, प्लस ये 50 एक 51, 51/10 ऐसे रहेगा। यहां डिवीजन सिंबल है, यानी यहां मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 ऊपर जाएगा, 5 × 15 2 17 नीचे आएगा। बस गलती से भी हमसे गलत नहीं होगा। 17 से ये 3 बार में गया, 5 से ये 2 बार में गया, ले लो एलसीएम 112, 5 × 15/10, यानी ये समाज इसे 127/10 यानी 12 सही 7/10 बोलेगा। 12:7/10 is the right answer of this question. You guys understand the right answer of this question. दोस्तों मोहब्बत से सीखिए, प्यार से जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। कहता है एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई इतना, यदि खेत का परिमाप इतना, इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई देखा जाए चौड़ाई 5 का मल्टीपल होगा, और सारे के सारे ऑप्शंस क्या है 5 के मल्टीपल है, तो हम अंधी नहीं मार सकते। यानी 6 5 11, आप समझ रहे होंगे 6x और 5x, तो ये 11 का डबल हो गया 22x इज इक्वल टू 110, x इज इक्वल टू 5 आ गया, x बराबर 5। अब हम आते हैं चौड़ाई में कि ये 5x है, तो 5 × 5 यानी 25। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। तो छठे का आंसर आएगा, देन व्हाट विल बी द ब्रेथ, तो इसकी चौड़ाई 25 आएगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे लेकिन मुस्कुरा के। आनंद ने 3,75,000 में एक कार खरीदी और उसे 15% की हानि पर बेचा। कार का विक्रय मूल्य क्या है? देखो कार का जो क्रय मूल्य होगा वो ऑलवेज 100% होगा, जो कि 3,75,000 में खरीदी थी, और 15% लॉस यानी 85% में बेच दी। यही तो हमें अब ये कैलकुलेशन मोहब्बत से करनी होगी। दोस्तों या तो काटो या सॉल्व करो। ऐसा आप जब ऐसे कर रहे तो ठीक है, ये 20 बार में गया, ये 17 बार में गया, 0 से 0 काटा, 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दोगे भाई सीधी सी बात है 2 से भाग देना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 16 नहीं 18 और 150 यानी 750 और 17 का गुणा कर दो। तो अब ये कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। 0 ऐसे 17 × 5 85, 8 ऐसे 17 × 7 119 होता है, 9 ये 6 सॉरी 7 8 9 17, लास्ट में 750 जिसके आएगा वही आंसर, एक ही वैल्यू है, यानी आंसर आएगा 318750। याद रहे कि कैलकुलेशन में हमें थोड़ा फोकस करना है, तभी हम इस समाज से अलग होंगे। ये चीज आप समझ गए होंगे, बोलो हां। अगर किसी को कष्ट है तो वो ऐसे कर ले, 3,75,000 ऐसे लिखे, 15% लॉस यानी 85% ऐसे,
परसेंटेज से 2 जीरो गए, इसका आधा करे और इसको डबल करे और तब सॉल्व कर ले तो भी यही आना है। बोलो बोलो, टेल टेल। तो याद रहे, प्यार से सीखेंगे तो ही खुशी मिलेगी। ठीक है, जल्दी बोलो। एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, यानी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हम 4 पुरुष 3 महिलाएं और 2 लड़कों वाले एक समूह से यादृच्छिक रूप से 3 व्यक्तियों का चयन करते हैं। 2 पुरुषों के चयनित किए जाने की प्रायिकता क्या? देखो, टोटल जो चयनित करने हैं वो हमें 3 करने हैं और उनमें से 2 पुरुष, तो पुरुष तो 4 है, तो 4 में से 2 पुरुष सिलेक्ट होंगे, सीधी सी बात है। और 3 2 5, 5 में से 1। सर ऐसा क्यों? एक चीज समझो, 4 पुरुष में से 2 पुरुष तो फिक्स है कि हमें 2 पुरुष तो लेना ही लेना है, तो 4 C2 हो गया। अब 3 2 5, 3 महिला 2 लड़कों में से हमें 1 सिलेक्ट, क्योंकि टोटल 3 है, तो 5 में से 1, और ये 5 4 9 हो गया, और 2 और 1 3। बस इसको सॉल्व कर डाला, आंसर आ गया। सर कैसे? 4 C2, 2 सीढ़ी नीचे उतरेंगे, 4 नंबर पे हैं तो 4 से 3 पे जाएंगे, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है। 5 C1 एक ही सीढ़ी उतरेंगे और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। 9 C3 यहां 3 सीढ़ी उतरेंगे, 9 नंबर 8 नंबर 7 नंबर। और एक और जानने वाली बात, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है। ये जो लिखा जाता है फिर नीचे, जैसे 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, बाकी एंड सो ऑन चलता रहता है। ये सब चीजें आपको आती भी हैं, ऐसा मानते हैं। देखो 4 त्यां 12, 9 ठे 72, 12 से 72 6 बार में गया, और 6 से 6 चला गया, तो ऊपर 5 और 7 दूनी 14, ऊपर 5 और 7 दूनी 14, कोनो ऑप्शन में नहीं है। दया कुछ तो गड़बड़ किया। है ऑप्शन में है तो 5/14, तो जब हमें दिखता नहीं तो फिर समझदार हो। 5/14 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। कोशिश हमारी यही रहती है कि प्यार से बताएं। चलिए राजीव यादव जी, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए। याद रहे प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाएंगे और बहुत कुछ सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इसका देन द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब यहां पर आप एक चीज सोचो, इसका मान चाहिए। देखो क्वेश्चन हमारा इस पे बेस्ड है 2.25, तो इसे 1.5 बोलेंगे, क्योंकि ये पेयर में दशमलव, जैसे यहां 2 में, जैसे ये, तो यहां 2 पेयर बने तो दशमलव के बाद 2 डिजिट, अब ये 1.5 हो जाएगा। यहां 1 2 3 बने तो 0.015 हो जाएगा, इसे जोड़ दो, 1.665 इज द राइट आंसर। बेसिक क्वेश्चन था, हो गया। 9वें के बाद 10वां, 9वें के बाद 10वां। प्यारे दोस्तों, यदि ए की आय का 35% बी की आय के 40% के बराबर है, यानी 35% ए की आय और 40% बी की आय के बराबर है, बोलो हां, बोलो हां। ये 8, ये 7, यानी A/B 8/7 आएगा। तो हमसे कह रहा है इनकी आय का अनुपात 8:7 आ गया। क्वेश्चन नंबर विच वन, 10 हो गया था, तो 11 नंबर। प्यारे दोस्तों मोहब्बत से कीजिए 11 नंबर को। 196 जो कि 14 का स्क्वायर होता है, 50 14 64 हुआ, बाहर आएगा 8, 217 और 8 कहीं ना कहीं 215 होता है, 217 और 8 कहीं ना कहीं 215 होता है, और 215 15 का स्क्वायर होता है, ऐसा मुझे लग रहा है, पर ये 225 होगा, तब होगा। ठीक है, 217 और 8 225 होता है,
15 का स्क्वायर 225 होता है। ठीक है, दिमाग में कुछ चल रहा था, लिख कुछ रहा था, ठीक है, ऐसा यही सत्य और बोल कुछ रहा था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। ठीक है, समझ गए ना, कभी कभी ऐसा होता है। 217 और 8 225, जो कि 15 का स्क्वायर होगा। चलो 11 के बाद 12। प्यारे दोस्तों, कहता है 8 मीटर लंबे 4 मीटर चौड़े जलाशय में 1 मीटर 22 सेकंड की गहराई तक पानी भरा गया। गीली सतह का कुल क्षेत्रफल क्या? अब देखो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि आप गलत करोगे। देखो जलाशय में क्या है कि छत नहीं होगी, जलाशय में छत नहीं होती। ठीक है, मतलब होगा तो वो क्यूबॉइड फॉर्म में, यानी घनाभ के क्षेत्र में। जैसे ये घनाभ है, अब ये घनाभ में जो छत है ये वाला पोर्शन, तो जलाशय में ये वाला पोर्शन नहीं होगा, ये पोर्शन आउट होगा ही नहीं। यानी हमें अगर टोटल सरफेस चाहिए जलाशय का, तो वो LB 2BH 2HL होगा। ये बात याद रखना, भावनाओं में मत बहना। देखो लंबाई 8 दी गई है, चौड़ाई 4 दी गई है, और जो हाइट है वो 1.22 दिया गया है। दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें। 8 चौका 32 ऐसे हुआ, 4 का गुणा इसमें करोगे तो 4 का नहीं है वो 8 का, क्योंकि 2BH है ना, तो डबल कर लो, 8 का कर दो, 8 दूनी 16, 12 टे 96, 1 97। समझदार हो। 9.76। अब देखो 2HL है, 2 तो 2L कर लो, 2L तो 8 का 16, 16 का गुणा कर लो, 16 दूनी 32, 3 हासिल, 32 3 35, 3 हासिल, और 16 और 3 कितना होता है 19, 19.52। इसको जोड़ोगे जो आएगा वही आंसर। प्यारे देशवासियों, 6 2 8 बोलो हाँ, 7 5 12 हासिल 1, 9 18 20 और 1 21 हासिल 2, 3 4 2 6, 61.28 मीटर स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यही होगा मेरे प्यारे दोस्तों। याद रहे, सावधान रहें और सतर्क रहें, और ऐसे क्वेश्चन को जरूर लगाएं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन गलत है जो बच्चा परेशान है? तो दोस्तों याद रहे, और अभी हाल ही में ही देखो हमने मेंस्ट्रुएशन 3D पढ़ाया हुआ है। वो इसीलिए पढ़ाया हुआ कि ऐसे सारे क्वेश्चन, देखो जो बच्चा वास्तव में तैयारी कर रहा है तो उसे CHSL के क्वेश्चन लगाने चाहिए 2021 वाले। ठीक है, क्योंकि NTPC का जो पेपर CVT 2 होगा TCS कराएगा, और वो लेटेस्ट क्वेश्चन को ही उठाएगा, क्योंकि जो टीम होती है क्वेश्चन बनाने वाली, वो टीम 1 साल में वही रहती है। कोरोना से पहले की टीम अलग हुआ करती होगी, लोग फायर किए गए होंगे जॉब में, पर लेटेस्ट में तो टीम वही रहेगी ना जो पेपर बना रही है। समझ रहे हो ना, उसका माइंड वही चलेगा, बदल नहीं सकता। 12 के बाद 13 नंबर। अब जैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चा, कहता है यदि बिंदुओं इतने द्वारा निर्मित का केंद्रक बिंदु के कॉमा पर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहां केंद्रक का मतलब सेंट्रोइड है, केंद्रक का मतलब सेंट्रोइड है। देखो ठीक है, केंद्रक का मतलब क्या होता है, सेंट्रोइड है। तो सेंट्रोइड में क्या होता है बच्चा, सभी जानते हैं, थ्योरी सहित पढ़ाया हुआ मैंने यूट्यूब में। अगर ये वाला पॉइंट चाहिए तो जो ये x1 x2 x3 का योग बटा 3, बगल वाला चाहिए तो y1 y2 y3 का योग बटा 3 होता है। बस जोड़ लो, 3 ये 10, 3 13, 13 में से 7 गया 6, 6 में 3 का भाग दोगे 2 आएगा, 5 4 9, 9 में से 6 कम करोगे 5 4 9, 9 में से 6 कम किया 3, 3 में 3 का भाग दिया 1, यानी 2:1। तो हमसे कहता प्रभु के का मान क्या होगा, तो 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 14। एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 230 हो जाती है,
तो मूलधन क्या है? एक चीज समझो, हर चीज अपने आप में 100% होती है, वो तो हमें निकालना है। एक साल में 5% तो 3 साल में 15%, यानी 15% ब्याज मिल गया, यानी 115% हो गया रकम, जो कि 230 के बराबर, यानी 115 का डबल 230, तो 100 का भी डबल 200 होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 200 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। सेशन को एंजॉय कीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कमल किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। कितने दिन में पूरा कर सकता है कमल? 14 दिन में। तो कमल किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है, और विमल कमल से 40% अधिक कार्य कुशल है। देखो 40% का जो अर्थ होता है बच्चा, वो 2/5 होता है। कितना होता है? 2/5। और इसी में देखो 2/5 होता है, तो 5 विमल कमल से 40% अधिक कार्यकुशल है, तो विमल खाएगा 5 लड्डू, नहीं, कमल खाएगा 5 लड्डू और विमल खाएगा 7 लड्डू। क्यों? क्योंकि 40% अधिक है। भाई मोटा मोटा समझो, विमल कमल से 40% अधिक है। अगर कमल की एफिशिएंसी 100% मानी तो विमल की 140 हो जाएगी। दोनों का रेशियो 7 और 5। अब सभी बच्चे जानते हैं जो इन दोनों का इंटू होता है वही इन दोनों का इंटू। तो 14 25 70, तो 7 में किसका गुणा करेगी? 70 हो जाए तो 10 का, यानी 10 डेज इज द राइट आंसर। क्योंकि हमसे कहता है विमल अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? 10 दिन में। यूथ की जो पढ़ाई थी किताब, सेम क्वेश्चन है और वहां पर कराया था, बोलो हां। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, डरना बिल्कुल नहीं है। कहता है tan थीटा बराबर 12/5, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक चीज देखो, ये थीटा है 12/5, 12/5, तो ये चीज हो गई कितनी? 12, ये 5 और ये 13, अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट्स 5 12 13। अब साइन थीटा क्या होता है? 12/13, और फिर साइन थीटा तो 12/13, तो ये 13 12 25, और नीचे 13 में से 12 गया 1, यानी 25 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर आएगा वह 25 आएगा। ये एक प्यारा क्वेश्चन है, कुछ लोग घबराएंगे पर घबराना नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन को सीखना है। दो उम्मीदवारों वाले एक चुनाव में 86 मत अवैध घोषित किए गए। हमें कोई दिक्कत नहीं, पहले बात को समझो। यहां कोई चीज थी, इसमें से 86 कम हुए, यहां कोई चीज हुआ होगा, पहले बोलो हां। विजयी उम्मीदवार ने 58% मत प्राप्त किए, तो जो ये बचा होगा इसका 58% जो जीता है उसने प्राप्त किया होगा। तो टोटल एज ए ये पोर्शन एज ए 100% ही होता है, क्योंकि जिस चीज का ऊपर बंटवारा होता है वो भी 100% होता है। तो अब जो हारा है उसे मिला होगा 42%, और दोनों का अंतर है 16%, यही बराबर 256 के, यानी 1% बराबर 16 के, 100% बराबर 1600 के। ये जो 1600 आएगा वो यहां आएगा। अगर हमें टोटल की ओर जाना है तो ऊपर जाएंगे तो 86 जोड़ देंगे, 1686 आएगा। अब मेरी कहानी को सुनो बहुत अच्छे से। मेरी जो कहानी है उसको जिसने समझ लिया वो बादशाह। सर क्या है आपकी कहानी? मेरे बाबा की इतनी संपत्ति है, बाबा ने क्या किया, इतनी संपत्ति है, और बाबा ने इतनी संपत्ति से मान लो 1 लाख रुपया छुपा लिया कि हम अपने बच्चों को बताएंगे नहीं। अब जो संपत्ति बची उसका बंटवारा हो रहा है। किसको हो रहा है? मेरे पिताजी को हो रहा है और मेरे चाचा जी को हो रहा है। तो बताओ ये संपत्ति कितना परसेंट होगी? तो एक चीज याद रखो, ये संपत्ति इन दोनों की नजर में एज ए 100% होगी। क्यों? क्योंकि बाकी का तो इनको मालूम ही नहीं क्या है। जो भी बंटवारा हो रहा है, 2 लोग 3 लोग 4 लोग 10 लोग 50 लोग 1000 लोग, जो भी चीज का बंटवारा होता है वो एज ए क्या होता है?
100% होता है। ये बात हर एक बच्चा याद रखना। बोलो हम याद रखेंगे सर। तो हम आपको बिल्कुल प्रॉपर वेल मैनर फिर से बताएंगे। देखो, पहले कोई चीज है, ये हमें नहीं मालूम कि कितनी है, 1600 कितना, 1686 आएगा। कोई चीज ये है, हमें नहीं मालूम, उससे 86 कम हुआ, हमें नहीं मालूम, पर ये चीज का बंटवारा, तो ये जो भी चीज होगी वो एज ए 100% होगी। और इसका बंटवारा एक को, जीतने वाले को 58, हारने वाले को 42, यानी ये जो जीता है वो 16% जीता है, जो कि 256 के बराबर, 100% यानी 1600 से बराबर। पहले बोलो हां, पहले बोलो हां। तो ये 1600 तो यहां आएगा, अब ऊपर जाएंगे तो 1686, 17 हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन, ठोको लाइक बोलो हां। कहता 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 25 का जो सेलिंग प्राइस है 20 के सीपी के बराबर है, यानी सीपी अपॉन एसपी। सीपी के सामने 25, एसपी के सामने 20, 5 से भाग दे दो तो 5/4। तो 5 से कोई चीज 4 होगी तो बची 1, आउट ऑफ 5 में गुणे 100। प्यारे दोस्तों, भाग दोगे तो 20% का एज ए क्या होगा, लॉस होगा। 20% एज ए लॉस होगा। 18 का आंसर 20% लॉस आएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, सीखेगा इंडिया हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है यदि a अपॉन बी बराबर 3/2, बी अपॉन सी बराबर 3/5, तो a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहां पर आप प्यार मोहब्बत से कर सकते हो। देखो यहां b की वैल्यू 2 है, यहां b की वैल्यू 3 है, तो क्या करें कि दोनों सेम हो जाए, तो 2 का ऊपर गुणा कर लो, तो b देखो 6 हो गया, तो 3 का यहां कर लो, तो ये भी हो गया। तो देखो अब b की वैल्यू यहां 6, यहां पर भी 6, तो अब a बराबर आपकी नजर में 9 हो गया, b बराबर 6 हो गया। बोलो हां, b बराबर 6 और c बराबर 10। तो ऊपर हो गया 9 6 15, नीचे हो गया 16। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, बच्चा बच्चा सीख गया। बोलो बोलो, टेल टेल। ठीक है, तो दोस्तों प्यार मोहब्बत से जानिए और हर एक आंसर को पहचानिए। ठीक है, एक चीज समझो, हम आपको अभी बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नहीं है, ये 20 है। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। अब सर ऐसा क्यों? हाँ, 19 आगे है, तो ये 20 नंबर है, 19 ये है शायद। ठीक है, तो वो आगे पीछे हो गया, मुझे लग भी रहा था और मैं समझ गया। क्वेश्चन नंबर 19 ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो समझना ही है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 39 और 84 को विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचता है। प्यारे दोस्तों, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, प्रत्येक बार कितना शेष बचता है, 3 शेष बचता है, तो वह संख्या 9 हो जाएगी। नहीं तो बताओ क्या होगी? प्रत्येक बार शेष बचता है कितना, 3। सोचो कौन सी वह संख्या हो, सोचना पड़ेगा। द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल बी डिवाइड 39 and 84 to leaves remainder 3 in each case। बताइए क्या ऐसा किया जाए जिससे ये आंसर निकाल लिया जाए? तो बच्चा बच्चा कहेगा सर 9 होगा, 9 होगा, 9। कुछ नहीं करना था, 39 में 3 कम करोगे 36 आएगा, और 84 में भी 3 कम करोगे 81 आएगा। और मेरे मासूम से दोस्तों इसका एचसीएफ ले लेना। जब इसका एचसीएफ लोगे तो 9 इज द राइट आंसर, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये समझ गए होगे, 19 20 हो गया।
19-20 हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, वो आगे पीछे हो गया था। किसी कलश में 10 काली 5 सफेद गेंदें हैं। कलश में से एक के बाद एक करके बिना बदले 2 गेंदें निकाली जाती हैं। देखिए ये लाइन मेन है, एक के बाद एक करके बिना बदले 2 गेंदें निकाली जाती हैं और निकाली गई गेंदों में काली होने की प्रायिकता। आप एक चीज समझो, टोटल 15 गेंद है, टोटल 15 गेंद है, जिसमें से 10 हमारी काली गेंद। तो पहले 10वीं नंबर काली, मान लो 10 में से, अरे भाई ऐसे निकालते हैं 10C1, तो 15 में से एक कम होगा तो 15C1। पहले बात सुनो, एक के बाद एक, पहले एक निकाली फिर एक और तो इंटू होता है, तो अब काली बचेंगी 9 गेंदें और 15 में से एक कम करोगे तो 14 में से एक निकलेगा। समझ गए हो? बस कर लो मेरे भाई, 10 गुणे 9, 15 गुणे 14, काटो पीटो अपनी श्रद्धा अनुसार आंसर निकालो। कहते हैं 3 से ये 3 बार, ये 5 बार, 5 से ये 2 बार, 2 से ये 7 बार, 3/7 आंसर। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, अगर है तो मोटा मोटा समझो, 10 काली थी, टोटल 15, 10 में से एक निकालोगे क्योंकि एक के बाद एक, ठीक है, तो 10 में से एक निकाला तो क्या हुआ 10C1, तो 15 में से एक निकली, फिर और एक, और में क्या होता है इंटू होता है, ठीक है, और एक, समझ गए, और इंग्लिश वाला एंड बोलेंगे, तो 9C1, क्योंकि अब 10 काली नहीं बची, अब 9 बची ना, 9 में से एक, तो यहां 14 में से एक इंटू होगा, इसमें समझदार हो। 3/7 इज द राइट आंसर, क्योंकि 2 गेंदें निकाली गई हैं। ठोको लाइक, बोलो हां। चलिए, एक बच्चा पूछ रहा है, भूपेंद्र सिंह जी, सर आपने इतनी बुक पढ़ाई है, यूथ मैथ की जो बुक पढ़ाई थी, बिल्कुल मेरे भाई, हमने 50 बार, देखो हमने पूरा 1 साल से हम रेलवे ही पढ़ा रहे हैं धड़ाधड़। जो हमने आज से 1 साल पहले यूथ रेलवे की किताब पढ़ा दी थी, अगर उसको वास्तव में कॉन्सेप्ट वाइज हमसे पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट वाइज, शायद ही कोई पेपर में क्वेश्चन आपका ना हो। लेकिन हम आपको बता दें, टोटल मिलाकर एनटीपीसी में 4400 के आसपास क्वेश्चन आए, 4400, तो उन 4400 में से 200 क्वेश्चन सिर्फ नए थे, जिसमें आपके टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन थोड़ा सा नया आया, तो हमने एक लेटेस्ट वीडियो बना के डाल दिया, और उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस नए हो गए, ठीक है, और एक दो टॉपिक के और, जिसमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री के भी, तो 200 के आसपास नए थे। 4400 पेपर में हुए, सिर्फ 200 नए हुए, यानी 4300 क्वेश्चन। आप समझ रहे हो, अगर यूथ की किताब सही से पढ़े होते तो हो गया होता। समझदार हो, ठीक है, ये चीजें हैं बच्चा, तो वो बाकी सब मेहनत पे ही खेला है। चलिए प्यार से पढ़िए, 21 के बाद 22 नंबर। दोस्तों ये क्वेश्चन कहते हैं, यदि संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य तो डॉलर के स्थान पर इनमें से कौन सा अंक नहीं आएगा। एक चीज समझो, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, यही होता है, अंतिम 2 डिजिट 4 से विभाजित होनी चाहिए। अगर 6 रखेंगे 64 तो जाएगा, 5 रखेंगे 54 तो नहीं जाएगा, 2 रखेंगे 24 जाएगा, 8 रखोगे तो जाएगा, यानी 5 इज द राइट आंसर। दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन, एबीसी किसी काम को 6, 4, 10 दिन में करते हैं, ए 6 दिन में, बी 4 दिन में और सी 10 दिन में करते हैं। एलसीएम ले लो मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं 60 एलसीएम होगा, ये 10, ये 15 और ये 6, तो उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। दोस्तों इनको जोड़ लीजिए, 10, 15, 6, टोटल 31 हुआ, 31 से भाग दे दीजिए, यानी 1:29/31 इज द राइट आंसर। 1:29/31 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो मगर प्यार से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है यदि साइन थीटा कॉस थीटा बराबर पी, सेक थीटा कॉसेक थीटा बराबर क्यू, तो ये देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहां आप शॉर्टकट में जाइए, देखो साइन कॉस लिखा, सेक कॉसेक लिखा, तो थीटा बराबर आप 45 डिग्री रख लो, उससे ये क्वेश्चन क्या होगा बच्चा, आसान हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 1/√2, जब हम पी में आते हैं यानी 2/√2 यानी √2 इज इक्वल टू पी हो जाएगा। जब √2 इज इक्वल टू पी हो गया, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों यहां रखो सेक 45 √2 होता है, कॉसेक 45 √2 होता है, जो कि क्यू के हो जाएगा, यानी क्यू इज इक्वल टू 2√2 होता है। यस या नो? तो आप कहोगे यस। फिर हमसे कहता है क्यू ब्रैकेट में पी स्क्वायर -1, देखो क्यू की वैल्यू होती है 2√2, ऐसे पी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर होता है 2 - 1, यानी ये वैल्यू आ गई 2√2 आ गई। हमसे कह रहा है प्रभु इसका मान बता दो, तो मान तो फिर 2p होगा। सर क्यों? क्योंकि √2 की तो वैल्यू p है और यहां 2 लगा है, दैट्स वाई 2p इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे दोस्तों 2p इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए हर एक चीज को। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों आसान क्वेश्चन है 25 नंबर। क्या कहता है? कहता है x/y बराबर 3/5, तो इसका मान क्या होगा? दोस्तों x की जगह 3 रख दो, y की जगह 5 रखो, तो ये कहीं ना कहीं हो गया 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15। अगर ऊपर 0 हो गया तो नीचे का मुद्दा ही खत्म, 0 इज द राइट आंसर। 25 के बाद 26 नंबर। ये क्वेश्चन आप अच्छे से जानते ही हो कि बिंदु 4,5 दो बिंदु 2,3 और 7 और 8 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगी? ये एक लाइन है बच्चा, जो कि 2,3 ये हो गया और 7,8 ये हो गया। हमसे खुल के कह रहा है 4 और 5 का रेशियो। यहां जो ये x और y की वैल्यू होती है बच्चा, वो 4 और 5 दे रहा है, और जो रेशियो हम लोग लेते हैं वो लैम्डा और 1 का लेते हैं। प्रकाश कला आप अच्छे जानते हो कि इधर का हम इधर इंटू करवाते हैं, इधर का इधर कराते हैं, बस 2 का इंटू 1 में तो ये 2 हुआ, 7 का इंटू लैम्डा में तो ये 7 लैम्डा हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो लैम्डा प्लस 1, और जो ये वैल्यू निकल के आती है वो x की आती है। इसकी x की आती है, जिसकी वैल्यू क्या है? 4 है। रख दो 2 + 7 लैम्डा 4 लैम्डा प्लस 1, ये इतने गया तो ये 3 लैम्डा और 4 में से 2 गया तो 2 आएगा। लैम्डा इज इक्वल टू 2/3। 2/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर 2/3 आएगा। यही इसका एक बढ़िया तरीका है जिसे हमें आना चाहिए। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों हमेशा याद रखिए, बढ़िया से सीखिए, हर एक चीज को सीखिए। एक बच्चा कह रहा है कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन कराना चालू कर दो, मैथ तो वही होती है मेरे भाई। इतना सिलेबस पढ़ा दिया, उसका प्रीवियस से लेकर लगाना चालू करो। अब कह दो कल को यूपीएससी फॉर्म आए सर उसकी मैथ पढ़ा दो, सब एकदम पॉसिबल नहीं है भाई। जिनके लिए हम चल रहे हैं, एक तरीके से 1 साल के आसपास हम रेलवे के लिए लगे हुए हैं, तो ज्यादा फोकस रेलवे पे इसलिए है कि भाई सिलेक्शन करवा दे रेलवे का, तब एक खुशी मिले। समझ गए? रेलवे के बच्चों को तो ये चीजें होती है, समझ गए? जैसे कोई टीचर साइंस साइड पढ़ा रहा है तो कह दो, अब कह दो भैया कॉमर्स पढ़ा दो, तो फिर वो नहीं, क्योंकि अभी साइंस साइड के बच्चों का भविष्य उसी टीचर पे डिपेंड है। अभी सोचा करो इन सब चीजों पे। हाँ समझो 2,3 7,8 x,y, तो ये 4 और 5 जो कि λ/1 का रेशियो। बच्चा समझो 2 का इंटू 1 में तो 2 हुआ, 7 का लैम्डा में तो 7 लैम्डा, लैम्डा प्लस 1 ऐसे इज इक्वल टू 4, इंटू करोगे 2 + 7 लैम्डा बराबर 4 लैम्डा प्लस 4, यहां गया 3 लैम्डा, 4 में से 2 गया 2, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 2/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सीखो मगर प्यार से। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों
दो संख्या का मासा इतना, लासा इतना, पहली ये दूसरी क्या है। हमने कई बार बताया जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप ऐसे करो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम एलसीएम जो कि 740 है, एचसीएफ 37 है, फर्स्ट नंबर 148 है, सेकंड नंबर निकालना है जो कि एक्स है। दोस्तों कहते हैं काटो काटो, 37 से ये 4 बार में जाएगा, 4 से इसको काटोगे 185 टाइम्स में जाएगा, यही हमारा एक्स होगा। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, 27 का आंसर 185। चलिए 28 नंबर, 28 नंबर क्या, 2 4 7 3 का एलसीएम ले लो, तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, तो नीचे का एचसीएफ तो 1 ही होगा। ये 7 चौक 28 3 84 इसका आंसर होगा। सभी लोग जानते हैं कि हमें एलसीएम 2 4 7 3 का लेना होगा और एचसीएफ नीचे वाली वैल्यू 3 9 12 5 का लेना होगा, तभी हमें आंसर की क्या होगी, प्राप्ति होगी। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बताया हमने। 25,000 की धनराशि पर पहले दूसरे तीसरे वर्ष के लिए 4 5 6% की वार्षिक दर से, एक चीज समझो, किसी के पास 25,000 रुपए हैं, 25,000 का 4% निकालेगा तो परसेंटेज से 2 जीरो गया यानी 1000 आया, फिर 5% 2 जीरो गया तो ये 1250 हो गया। और यहां पर वो नियम जानता है कि जो ये 1000 आया इसी का 5% लिखा जाएगा, यानी यहां 50 लिखा जाएगा। अब जब हम थर्ड ईयर में आए यानी 6%, तो 25,000 का 6% होता है कितना, 1500। और सभी लोग जानते हैं क्योंकि हमने यूथ की किताब पढ़ाई, हम बताया ऐसे ही पढ़ाया, तो ये हो गया 2300, 2300। और इसी 2300 का 6% निकालोगे, परसेंटेज 2 जीरो गया, 36 18, एक हाथ सिल 6 दूनी 12 एक 13, 138 आया। इसको जोड़ लेना लाइव और आंसर आ जाएगा। जोड़ो, 8 ऐसे आएगा, 5 5 10 3 13, ये 3 आया, हासिल 1 हुआ, 2 5 7 1 8 1 9 हुआ, और ये 3, 3938 इज द राइट आंसर। याद रहे, इसको ऐसे ही करेंगे तभी आपका आंसर सही आएगा, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार होंगे एग्जामिनेशन हॉल में। 30 नंबर क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों, कहता है A/20 75 पैसे को यह समास 3/4 के नाम से जानता है, क्योंकि 75 पैसे का मतलब 3/4 होता है। ए की जगह 3 और बी की जगह 4 चिपकाओ, 3 दूना 6 और 4 ऐसे जोड़ा, 3 दूना 6 माइनस का 4 ऐसे, और 4/9। कहते 10/2 इसे समाज 5 कहेगा बच्चा, 5 सही 4/9, 9 पना 45 4 49, 49/9 इज द राइट आंसर। यानी सी का जो आंसर आएगा 30 का सी, जो कि 49/9 आंसर आएगा। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। चलिए प्यार से सीखिए, हर चीज को सीखिए। 30 के बाद ये वाला बीच में रहा था तो करा दिया था, 31 यानी डीआई, यहां डीआई थोड़ी सी हटकर आई है, डरना नहीं, सारी डीआई तो हम कराते चल ही रहा है, आज तक जितने भी सेट कराए सबकी डीआई करा दिए। कहता है हमसे निम्नलिखित आंकड़े पर अध्ययन करें और दिए गए, कहता 500 विद्यार्थियों पर इंटरनेट की लत के बारे में एक सर्वेक्षण किया गया, इसके निष्कर्ष नीचे सूचीबद्ध किए गए। ठीक है, इंटरनेट पे किया गया, वाणिज्य लड़के लड़कियां, विज्ञान सामाजिक विज्ञान, ये सब है 500 छात्रों पे। कहता है यदि उच्च लत स्तर को भारंक 3 दिया गया, चलो ठीक है, माध्यम को 2 दिया गया, निम्न को 1 दिया गया, तो किस समूह में लत का स्तर उच्चतम होगा, किस समूह में ठीक है, इंटरनेट एडिक्शन की बात कर रहा है मेरे भाई, समझे नहीं, मतलब हाई एडिक्शन हो गया, एवरेज हो गया और लो एडिक्शन हो गया, उसके बारे में बात कर रहा है कि बहुत ज्यादा एडिक्शन है किस पे। देखो एक चीज समझो, मैं मोटा मोटा आपके सामने देख रहा हूं,
अगर मैं बॉयज की बात कर रहा हूं, इधर के बॉयज, इधर के बॉयज, क्योंकि मैं उच्च उत्तम चाहिए, तो 35 18 22 से भी ज्यादा होता है, 25 23 12 से ज्यादा होता है, 40 34 34 से भी ज्यादा होता है। यानी वाणिज्य के जो लड़के हैं वो हमें ज्यादा नजर आ रहे हैं। वाणिज्य के जो लड़के हैं, वाणिज्य समूह के लड़के सबसे ज्यादा हमें लत में समझ में आ रहे हैं। तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि आपके सामने अब यहां आप देखोगे तो ये 83, ये 88, ये 86, तो यहां बदलाव है। कह रहा सबसे ज्यादा कौन से होंगे, तो वाणिज्य के लड़के, क्योंकि टोटल 100 है, तो यही इसका आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वाणिज्य के लड़के। ऑब्जर्वेशन से ये क्वेश्चन बना लीजिए तो आपको पेपर में क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। बोलो हां। किसी क्वेश्चन में डाउट हो उसे दोबारा देखिए, कहीं ना कहीं वो डाउट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। हड़बड़ाने की और टेंशन की कोई जरूरत नहीं मेरे मासूम से दोस्तों। इस क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन देखना है कि भैया देखो 500 लोग हैं, अब उनको इंटरनेट की लत लग गई है, ठीक है, लेवल वाइज बोला गया उच्चतम, माध्यम और निम्नतम, पर हमसे कह रहा है सबसे ज्यादा किसमें है। तो यहां पर देखा जाए किस समूह में लत का स्तर सबसे ज्यादा है, तो लत का स्तर जो सबसे ज्यादा होगा वो किसमें होगा, वाणिज्य में होगा, ठीक है। तो वाणिज्य के लड़कों में लत ज्यादा है इंटरनेट का। चले, कहता कुल छात्रों के नमूनों में निम्न लत स्तर वाले, देखो यहां क्या बोल रहा है, निम्न लत स्तर वाले, मतलब ये निम्न लत स्तर वाली विज्ञान समूह की छात्राओं का प्रतिशत कितना है। विज्ञान समूह के छात्राओं का प्रतिशत कितना है, छात्राओं का बोला, वो भी छात्र का नहीं। यानी ये 23 बच्चा, ये 23 और टोटल जो स्टूडेंट है वो 500 हैं, जो कि शुरुआत में ही डेटा दिया हुआ है इंटू 100। तो ये जो 23 है वो आएगा 44.6%। ये हमसे पूछ रहा है। देखो कुल छात्रों के नमूने तो टोटल 500 है। निम्न लत स्तर, निम्न लत स्तर में कौन 23 है, आपके सामने निम्न लत स्तर में कौन है, 23 है। अरे बोलो हाँ 23, और 23 आउट ऑफ 500 में तो ये पूछा गया क्योंकि छात्राओं बोला गया है, गर्ल्स। फिर देखो उच्च लत समूह में, तो उच्च लत समूह तो ये रेखा जा रही है, पहले बोलो हाँ। कितने प्रतिशत लड़के हैं उच्च लत समूह में, लगभग कितने प्रतिशत लड़के हैं, लगभग कितने प्रतिशत लड़के हैं ये बोला गया। लड़के पकड़ लो, 35 18 22 जोड़ लो, 18 22 शायद 40 होता है, 40 और 35, 40 और 35 75 बॉयज हो गए, पर टोटल में से 75, तो 75 टोटल में से करना है तो टोटल कर लो, 6 2 8, 8 दूनी 16, 16 17 18, 18 5 23, 2 हासिल, 6 2 8 1 9 2 11 और 3 14 इंटू 100। बस इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं, लगभग आ रहा है। 7500 में 143 का भाग दो, 14 का पाड़ा, 14 25 70, 5 बार में तो जाना ही तय हो गया, ठीक है। 14 25 70, तो 5 बार में तो 52% फिर होगा। क्यों, क्योंकि 5 बार में है तो 14 25 70, तो 52% से कम आंसर नहीं होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, आई होप ये चीजें आप सीख गए होंगे। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 ये है, अंतिम क्वेश्चन इस सेट का। कहता है निम्न तालिका में एक शहर में 3 वर्षों के दौरान स्कूटर, मोटरसाइकिल के नए पंजीकरणों की संख्या दर्शाई गई। किन वर्षों के दौरान स्कूटरों, मोटरसाइकिलों के दोनों वाहनों के नए पंजीकरण की संख्या में अलग अलग कुल मिलाकर 50% से अधिक उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। देखो अलग अलग और 50% का उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। एक चीज समझो, एक चीज समझो, 50% का। अब मोटा मोटा देखो, अगर 2004 और 5, देखो इसका ये डबल नहीं है और इसका ये आधा नहीं है, क्योंकि 50% से अधिक हो या कम हो ये ज्यादा। भाई 904 1600, 9 दूनी 18,
या 16 का आधा 8, तो ये वाला नहीं सन हो सकता। 1316 का डबल 2600 होता है, 20 19 का, ठीक है, तो ये भी हमारा दया, कुछ तो गड़बड़ है। पेशेंस। निम्न तालिका में एक शहर में 3 वर्षों के दौरान स्कूटर मोटरसाइकिल के नए पंजीकरण की संख्या दर्शाई गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 वर्षों के दौरान स्कूटर और मोटरसाइकिल दोनों वाहनों के नए पंजीकरण की संख्या में अलग अलग और कुल मिलाकर 50% से अधिक का उतार चढ़ाव देखने को मिला। 50% से अधिक का उतार और चढ़ाव देखने को मिला है। ठीक है, अगर हम इससे देखें तो इस वैल्यू से जब हम देखें तो ये 50% नहीं पहुंचेगी। 1316 है तो 1316 और आधा मान लो 650 जोड़ेंगे तो 2100 के समथिंग आएगा, यानी ये नहीं, इसमें कम में जा रहा है, कम में, क्योंकि दोनों के डिफरेंस में जा रहा है, तो यही आंसर होगा। क्योंकि 2017 का आधा 1000 से कम हो, 1000 के आसपास, उससे भी कम है, यानी सबसे ज्यादा डिफरेंस 2006 और 2007 में मिलेगा। 2006 और 7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, तो सबसे ज्यादा ये भी ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी यहां हमें 50% से या तो अधिक हो या 50% से कम हो, हमें उसके अकॉर्डिंग आंसर बताना था, जो कि हमने बता दिया। बोलो मगर प्यार से। ये सेट हमारा कंप्लीट होता है। आपको बता दें 100 नंबर सेट कराया जाएगा, पेशेंस रखना। उसका इंग्लिश वर्जन मिल नहीं रहा है अभी, जहां मिल जाएगा तो करा देंगे। ठीक है, डरो नहीं, पढ़ो। आशा है आपने जो ये लेक्चर देखा है, जो प्रैक्टिस सेट है एनटीपीसी का प्लेटफॉर्म का, कहीं ना कहीं आपको खुशी मिली होगी। अगर आपको इसका पूरा सेट एक साथ चाहिए और हर चीज चाहिए तो डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप और नाम मात्र के शुल्क में इस कोर्स को बाय करो। अगर ऐप से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यानी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन पे, वहां पर आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए। धन्यवाद। बढ़िया से पढ़िए, इस बार रेलवे पार करना है।